मगध की प्राचीन भूमि पर प्रभात की प्रथम किरणें पड़ रही थीं। आकाश में हल्की सुनहरी लाली फैल रही थी। उसी समय नंद वंश के अत्याचारों से कराहता हुआ जनसमुदाय अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था। पाटलिपुत्र के पास एक छोटे गांव में एक किशोर अपनी आंखों में स्वप्न लिए तलवार चलाने का अभ्यास कर रहा था। उसका नाम था चंद्रगुप्त। उसके गुरु थे महान आचार्य चाणक्य, जिन्होंने नंदों के अहंकार और अन्याय को अपनी आंखों से देखा था। एक दिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, बेटा, राष्ट्र केवल मिट्टी का ढेर नहीं होता। राष्ट्र उसकी प्रजा, उसकी संस्कृति और उसके सम्मान का सामूहिक रूप होता है। यदि अत्याचार बढ़ जाए तो उसे मिटाना ही धर्म बन जाता है। चंद्रगुप्त ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मगध की प्रजा को भय मुक्त करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना सर्वस्व ही क्यों न अर्पित करना पड़े। चाणक्य मुस्कुराए। यही संकल्प एक साधारण बालक को महान सम्राट बनाता है। कुछ वर्षों में चंद्रगुप्त ने छोटे छोटे गणराज्यों को संगठित किया। सामान्य कृषक, ग्वाले, कारीगर सब उसके साथ हो लिए। चाणक्य की नीतियां और जनसमर्थन चंद्रगुप्त की शक्ति बन गए। अंततः पाटलिपुत्र की राजधानी में निर्णायक युद्ध हुआ। नंदों की विशाल सेना के सामने चंद्रगुप्त खड़ा था, पर उसके पीछे थी प्रजा का विश्वास। युद्ध के बाद जब विजय का दिन आया, चंद्रगुप्त को मगध का सिंहासन मिला। प्रजा ने हर्षोल्लास से उसका स्वागत किया, लेकिन चंद्रगुप्त ने कहा, यह विजय मेरी नहीं, धर्म और न्याय की विजय है। मैं केवल प्रजा का सेवक हूं। इसी संकल्प और त्याग से आगे चलकर स्थापित हुआ मौर्य साम्राज्य, जिसने भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ा।